हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड्स। इस लेसन से रिलेट आज हम कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लेसन जो अपना है वो हाफ लेसन एनुअल एग्जाम में आएगा। 275 पेज के बाद ये लेसन डिलीट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाई वाज द जोतदार ए पावरफुल फिगर इन मैनी एरिया ऑफ रूरल बंगाल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि बंगाल के अंदर ग्रामीण इलाकों में जोतदार अपने आप में किस तरह एक ताकतवर हस्ती बनकर के सामने आए। जमींदार लोग वो हैं जो बंगाल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और सब सोसाइटी के ऊपर उनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। बट 19th सेंचुरी तक आते आते पीजेंट्री में से ही कुछ लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले हो गए जिनकी हजारों एकड़ ज़मीन जो है उन्होंने अपनी बना ली। ये कौन लोग हैं जोतदार? जमींदारों में पीजेंट्री में से यानी किसानों में से निकले हुए लोग जिन्होंने पैसा अर्न किया है। इसके साथ साथ ये लोग क्या हैं कि कौन? जोतदार। इनका जो लोकल जो ट्रेड है उसके ऊपर भी कंट्रोल है और इसके साथ साथ मनी लेंडिंग पर भी उनका कंट्रोल है। तो यहाँ हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि अब ये जोतदार जो गरीब किसान हैं, पुअर पीजेंट हैं, उनके ऊपर इनका कंट्रोल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कंसोलिडेट कैसे हुए कि जमींदार जो है ना एक ऐसा क्लास है जो कहाँ रहती है? शहरों में, सिटीज में। और जोतदार वो लोग हैं जो गांव के लोगों में ही यानी पीजेंट्री में ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, इसलिए इनका कंट्रोल जमींदारों से ज़्यादा यहाँ पर हो गया था। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जोतदार जब भी जमींदार या गवर्नमेंट पीजेंट्री के ऊपर, किसानों के ऊपर कोई भी जमा या रेवेन्यू लगाती थी तो क्या होता था? जोतदार उसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किसानों से ही करवाते थे। इस तरह जमींदारों से भी ज़्यादा पावरफुल एक कंसोलिडेट एक क्लास जो सामने आई है बंगाल के रूरल एरिया में, वो कौन सी है? जोतदार। कब? 19th सेंचुरी में। कौन है? जो पीजेंट्री हैं उनमें से ही निकले हुए वो लोग हैं जो ट्रेड करने लग गए और ट्रेड करने के बाद इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया है और फिर ये मनी लेंडिंग पे भी कंट्रोल कर लिया है और बहुत बड़ी जो ना इन्होंने अपनी जो ना फार्म हाउस भी बना लिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि 1 या 2000 एकड़ ज़मीन इनके पास हो गई है। तो 19th सेंचुरी के बाद जोतदार जमींदारों से इस तरह जो ना सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल पाने में कामयाब हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज। क्वेश्चन क्या है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारी को किस प्रकार जो है ना नियंत्रण बनाए रखते थे, यानी उन्होंने किस तरह अपनी जमींदारी को नहीं छूटने दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है कि जमींदार ने अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रेटजी जो है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर खेली। पहली क्या है? ऊंची ऑक्शन लगाते थे। जब भी किसी जमींदार की जमींदारी की ऑक्शन होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये जमींदार इन जमींदारों के लोग ही बहुत ऊंची ऑक्शन पर उस जमींदार को खुद ही ले लेते थे और बाद में वो पैसा रिटर्न नहीं करते थे उनका, और इस तरह वो जमींदारी फिर से उस जमींदार के अंडर में आ जाती थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी फिक्टिशियस सेल होती थी।
यानी एक बार किसी जमींदार की जमींदारी जो ऑक्शन पे आ गई तो बार बार जो है ना उसकी जो है ना ऑक्शन लगानी पड़ती थी, बार बार फिर से जमींदार के लोग उसको ले लेते थे। गवर्नमेंट को थक करके बहुत कम फिर जो है ना मूल्य पर ये जो ऑक्शन पर लगाई गई जमींदारी को उस जमींदार को ही देनी पड़ती थी। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी हम ये कह सकते हैं कंपनी के कानून क्या थे कि किसी भी वुमेन की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो यहाँ के जमींदारों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर, सिस्टर या वाइफ के नाम करवा देते थे, जिससे इस तरह से भी वो अपनी जमींदारी को बचाने में कामयाब हो जाते थे। पॉइंट नंबर 4, कभी कभी क्या होता था कि ये पुराने जमींदारों के पास अपने लाठियाल, यानी वो लोग जो लाठियाल लोग होते थे, यानी कुछ लोग अपने पास जो ना लाठी रखने वाले लोग रखते थे, 15-20 हो सकती 30-40-50 की टोली। ये लाठियाल लोग नए जमींदार को वहाँ नहीं घुसने देते थे। इनके डर से नई जमींदार किसी भी जमींदारी की ऑक्शन लगाकर ले भी लेते थे तो ये लाठियावाल जो लोग हैं उनको भगा देते थे। पॉइंट नंबर 5 क्या है? रैयत। कभी कभी ये जो रैयत लोग ही, देखो सभी रैयत अगेंस्ट नहीं होते थे, कुछ जमींदारों को अपने ही रैयत लोग, अपने रैयत होते थे जो पुराने जमींदार के साथ उनका कनेक्शन लगा रहता था, कांटेक्ट उनके साथ बहुत अच्छा रहता था, इसलिए ये नए जो जमींदार हैं उनको आने से ये रैयत ही रोक देते थे। तो किसी न किसी तरह से जमींदार अपनी जमींदारी को जो है ना कंट्रोल में इस तरह रखता था। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन इस लेसन से रिलेट। हाउ डिड द पहाड़ीज रिस्पॉन्ड टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर? पहाड़िया लोग बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया जो है ना दर्शाते थे। यहाँ पर हमें क्या देखना, पहाड़िया लोग कौन हैं? बिहार और झारखंड के अंदर एक हिल है जिसको हम राजमहल हिल के नाम से जानते हैं। इस हिल के आसपास रहने वाले लोग जो है ना पहाड़िया लोग हैं। ये लोग इस हिल के निचले हिस्सों पर रहते थे और बहुत अच्छे अपनी जो है ना लाइफ को जो है ना स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर ये लोग जो है ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और आसपास के लोगों के साथ जो है ना इनका बहुत अच्छा जो है ना बिहेव होता था और यानी ये अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से यहाँ स्पेंड कर रहे थे। तो हुआ क्या कि यहाँ बंगाल की गवर्नमेंट ने इनके आसपास की जो लैंड है वो संथालों को दे दी और संथालों को दी गई लैंड को क्या बोलते हैं? दामिन ए को। और संथालों ने यहाँ पहाड़ी लोगों को, पहाड़िया जो लोग थे जो निचले हिस्सों में रहते थे उनको जो है ना यहाँ से हटा दिया और वो लोग, पहाड़ी लोग अब राजमहल हिल के ऊपर वाले हिस्से पर रहने लग गए जो बहुत ही ड्राई डेजर्ट एरिया था, जहाँ रेनफॉल ये कह सकते हैं नहीं होती थी, जहाँ हंटिंग और गैदरिंग भी नहीं हो सकती थी। इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल यहाँ पर जो है ना इंटीरियर पार्ट में बन गई थी। तो इस तरह यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये लोग, जब ये पहाड़िया लोग राजमहल की हिल के ऊपर रहने लग गए थे तो वहाँ पर बुकानन जब आया तो बुकानन को उसने कैसे देखा? इंटरेस्टेशन की दृष्टि से। यानी इनको अब ये लगने लग गया था कि जो नए लोग हैं ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह पहाड़िया लोगों को, जो बाहरी लोग थे, उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था क्योंकि उन्होंने इनकी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया था। तो राजमहल हिल कहाँ है? आज प्रेजेंट में जो बिहार और झारखंड है इनके बीचों बीच जो है ना जो हिल है वो एक राजमहल हिल के नाम से जाने जाती है। वहीं आसपास में कौन लोग रहते थे? पहाड़िया लोग रहते थे। पहाड़िया लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी।
बट यहाँ सब कुछ किसने बदल दिया? संथाल लोगों ने। संथाल लोगों को जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दे दी? दामिन ए को। दामिन ए को कौन सी ज़मीन है? जो संथालों को दी गई ज़मीन है उसको दामिन ए को बोलते हैं। और इस तरह पहाड़ी लोग जब और अपने इंटीरियर पार्ट में चले गए, राजमहल की ऊंची पहाड़ी ऊंचे स्थानों पे चले गए, तो वहाँ उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं थी जब वो निचले हिस्से में रहते थे। तो इस तरह यहाँ नए आने वाले लोगों को उन्होंने सस्पेंशन से, यहाँ नए आने वाले लोगों को जो है ना इंटरेस्ट दृष्टि से उन्होंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द संथाल रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब यहाँ क्या है? अब यही संथाल लोगों को यहाँ किसने बसाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब इन्हीं संथाल लोगों ने जो है ना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है ना क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है, रिबेल कर दिया है। क्यों किया? यहाँ पर आपको देखना होगा कि संथालों को जो दी गई लैंड है, ये कौन सी लैंड है? दामिन ए को है। दामिन ए को उन्होंने बहुत अच्छे से संवारा है। यहाँ पर पहले हो से एग्रीकल्चर होती थी, उन्होंने जो है यहाँ पलाऊ से एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है और उन्होंने वो फसलें यहाँ लेनी शुरू कर दी हैं जिनका ट्रेड वो करते थे, जिनकी नीड गवर्नमेंट को होती थी। तो अब ये बहुत यहाँ पर परमानेंट हो गए हैं, सेटल्ड हो गए हैं। लेकिन ये लोग जो है ना ट्रेडर भी बन गए हैं। ये लोग जो है ना बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अपनी फसल को जो है ना एक्सपोर्ट भी करते हैं, देते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट भी करने लग गए हैं। और इनको बहुत जल्दी ये लगने लग गया था तुम्हारी लैंड तुम्हारे हाथों से जाने वाली है। वो कैसे? कि सरकार ने इनकी ज़मीन के ऊपर जो है ना बहुत हैवी टैक्स जो है ना यहाँ लगा दिया था। यानी कि कौन सी ज़मीन के ऊपर? दामिन ए को के ऊपर बहुत हैवी टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे ताकि जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस भी लैंडलॉर्ड से जो नहीं पैसा लेते थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनसे लेने लग गए थे और इंटरेस्ट लेते लेते इनकी ज़मीन को भी छीनने लग गए थे। इस तरह यहाँ जमींदार जो लोग थे, जमींदार लोग वो संथाल लोगों की ज़मीन को किसी भी तरह से पाने के लिए उतारू थे। तो 1850 में यहाँ पर क्या होता है कि 1850 के अंदर यहाँ के संथाल लोगों ने यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और यहाँ के जो है ना जो मनी लैंडर्स हैं इनके अगेंस्ट जो ना विद्रोह रिबेल कर दिया। और रिबेल करने के बाद इनको यहाँ पर 1856 के बाद 55 स्क्वायर 100 किलोमीटर का एरिया जो है इनको मिला। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बिहार में वीरभूमि। तो इस तरह अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन द एंगर ऑफ डेक्कन रियोट अगेंस्ट द मनी लैंडर्स। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन उस पार्ट का है जो नहीं आना है, बट ये क्वेश्चन हमने बोल ही दिया तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लो कि दक्कन के जो रैयत थे, रैयत मीन किसान, वो अपने मनी लैंडर हैं उनसे क्यों गुस्से में थे। देखो यहाँ पर साउथ में भी सिचुएशन वैसे ही थी जैसे यहाँ पर अभी संथाल के बारे में हमने पढ़ा है या फिर हमने यहाँ के बंगाल की रैयत के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही कंडीशन साथ ऐसी ही कंडीशन जो है ना साउथ में भी ऐसी ही बनी हुई थी। साउथ में जो पुअर लोग थे ना उनको जब भी वहाँ के जमींदार जब पैसे दे देते थे तो उनसे बहुत ऊंचा इंटरेस्ट लेते थे और इंटरेस्ट लेते वक्त वो अपनी पुरानी कस्टम को भी भूल गए थे। यानी एक बार आप सपोज कहो कि आपने किसी को 100 रुपीज़ दे दिए, यानी प्रिंसिपल जो आपकी पैसा हो कितना है 100 रुपीज़, उसके ऊपर जो चार्ज लगा हो कितना 2000 रुपीज़, ऐसे इतना यहाँ पर इंटरेस्ट। यानी 100 रुपये मैंने लिए हैं तो मैंने कितने रिटर्न कर दिए 2000 रुपीज़, फिर भी जमींदार का पैसा पीजेंट के अंदर रह गया है। तो इस तरह यहाँ पर एक पीजेंट्री का, एक किसान का इस तरह जो ना एक्सप्लाइटेशन जो ना होता था। तो यहाँ पर क्या था, और जब भी जमींदार पैसे लेता था किसी पीजेंट्री पर बड़े इंटरेस्ट के साथ तो उसको कोई जो ना यहाँ पर रिसिप्ट नहीं देता था कि मैं आपके पैसे जो ना आ गए हैं, वो फिर भी चालू रहता था, वो इंटरेस्ट फिर भी चालू रहता था। इस तरह एक दिन क्या हुआ कि इन्हीं पीजेंट्स लोगों ने यहाँ के जमींदारों के अगेंस्ट
ज़बरदस्त रिवोल्ट कर दिया। इसे हम 1875 का रिवोल्ट बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के सूफा से शुरू हुआ था। और बड़े बड़े जमींदारों को के घर में घुस करके पीजेंट्री ने, जो ना आर्टिसन ने, यानी इन लोगों ने वहाँ की लोगों के जो ना बही खाते वगैरह जो ना सब कुछ बॉन्ड पत्र जो भी थे वो जला दिए थे। और इसे हम क्या बोलते हैं, 1875 का जो ना रिवोल्ट जब ये हुई तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1857 की रिवॉल्यूशन की याद आने लग गई थी। तो इस तरह साउथ के जो पीजेंट्री जो थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने कंट्री के जो पुअर लोग थे उनको अंग्रेज़ों से इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा खतरा नहीं था जितना ज़्यादा यहाँ के मनी लेंडर से था, जमींदारों से था। तो आज के अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।